अस्सलाम वालेकुम जी। 1024 कितने 1024 कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी आपको पता है मुस्तरद हो चुके हैं। किस पार्टी के? उस पार्टी के जिसने एक नहीं, दो नहीं, 3 गुना कागजात नामजदगी जमा कराए थे, यानी कि वो है पीटीआई। तो मतलब पीटीआई का तो इलेक्शन हो गया ना, तमाम पीटीआई इलेक्शन से फारिग। अब जब हालात ऐसे हों तो ऐसे में अगर आपको ये सुनने को मिले कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 50 से जायद 51, क्या कहते हैं उर्दू में उसको, 51 पीटीआई के बड़े अब उनको पैसों के लाले भी पड़े। जी हाँ, कैसे पड़ेंगे? इलेक्शन तो वो नहीं लड़ सकते क्योंकि 9 मई किया उन्होंने। 9 मई कौन सा वाला 9 मई किया है? कुछ ने गुजरा वाला जो कैंट है उसके ऊपर हमला कर लिया, कुछ ने ये जो इधर लाहौर है इसके कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला कर दिया, जो बच्चे कुछ थे उन्होंने इधर जीएच के ऊपर हमला कर दिया, कोई जो है हमने देखा कि जी फैसलाबाद में, कोई देखा सियालकोट में, कोई देखा मियाँवाली में, जो जहाँ जहाँ मौजूद था, या मैं ये कहूँ कि जिस की जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई गई थी वहाँ वहाँ उसने मौके पे चौका मारा। उसने तो ऐसा काम दिखाया कि हम तो आखिरी लोग हैं, ये तो हम ही हैं जो सब कुछ करते हैं, हम ही फौज हैं, हम ही आर्मी चीफ हैं, हम ही सदर हैं, हम ही वजीर आज़म हैं, हम ही बस सब कुछ हैं। तो फिर जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर ये तो होगा। कागजात नामजदगी तो चले जी, वो तो मुस्तरद तो हुए सो हुए, लेकिन सानेहा 9 मई वालों की जो लिस्टें हैं उसमें मुराद सईद, हमाद अजहर, यहाँ तक के जरताज गुल भी, ठीक है, सुनते जाए नाम, उमर अयूब, फ़ारूक हबीब, ये ज़ुबैर नियाज़ी। अब आप कहेंगे जी फ़ारूक हबीब साहब तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, उन्होंने तो मैं आपको कितनी दफ़ा ये बातें बता चुकी हूँ कि जो लोग इमरान खान को छोड़ भी गए हैं, जो लोग सियासत भी छोड़ गए हैं, जो लोग इधर उधर हो भी गए हैं, जो लोग दूसरी पार्टियों में एडजस्ट भी हो गए हैं, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने 9 मई किया है तो माफ़ी नहीं मिलनी। ये जो 51 अफराद है ना, ये अफराद नहीं है, ये 51 सियासतदान नहीं है, ये 51 अफराद भी नहीं है, ये 51 मुल्ज़िमान है। ये जो 51 मुल्ज़िमान है इनकी जायदाद जब्ती का हुक्म जारी कर दिया। पहले सिमें ब्लॉक हुई, ठीक है, सिम ब्लॉक करने का मतलब कि नादरा के अंदर आपका रिकॉर्ड नश्ता ही हो गया ना, मतलब कार्ड ब्लॉक हुए। जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो आपकी सिम ही है ना, सिम क्या होती है, नंबर ही होता है ना, पहचान होती है, बल्कि क्या शनाख्ती कार्ड, ये सिम फ़ोन की सिम लेने के लिए भी शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है। पहले शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए, उसके बाद सिमें ब्लॉक हुई, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक मतलब बंदा ब्लॉक, फिर उसके बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद, उसके बाद जी अब ये मुराद सईद, हमाद अजहर, जरताज गुल, उमर अयूब, फ़ारूक हबीब, ज़ुबैर नियाज़ी, लंबी लिस्ट है 51 लोगों की। इन 51 मुल्ज़िमान की जायदातें ज़ब्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। इनकी जायदातें ज़ब्त होंगी और ज़ब्ती के बाद जो अगला मरहला है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो जो अगला मरहला, जो अगली स्टेज आती है, वो स्टेज आती है जायदाद को बेचने की। जायदाद इनके हाथ से चली जाएगी, बिक जाएगी, अच्छा खासा इनको पैसों का नुकसान होगा। जब आपने दोनों हाथों से अपनी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान को लूटा हो, लूट घसूट के माल से आपने ये जायदातें बनाई हों, उसके बाद आप 9 मई कर दें, आप उसके बाद चढ़ाई कर दें रियासत पर, और फिर आप ये समझें कि आपका बाल भी कोई बीका नहीं करेगा। तो ऐसा तो कोई कानून पाकिस्तान में है नहीं, ऐसे कोई जंगल के कानून वाले हालात तो है नहीं, इतनी तो अंधेर नगरी कोई है नहीं कि आप हंसते बसते पाकिस्तान के अंदर आग लगा करके चले जाएंगे, आप फौजियों पर हमला कर करके चले जाएंगे, उनके घरों को, उनके दफातर पर धावा बोल करके चले जाएंगे और आप नीवे होके गुजर जाएंगे। तो भाई कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी खबर है। 51 मुल्ज़िमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सबका सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकी अब जो जायदातें हैं उनको ज़ब्त करने का कह दिया गया है। तमाम पीटीआई उम्मीदवार जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं। पंजाब में नवाज शरीफ के लिए बिल्कुल मैदान खाली है, और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूं। और इसके अंदर नवाज शरीफ ने इनको व्हाट्सएप, टेलीपैथी करके, रिकी करके, फ़ोन करके, इनके ख्वाबों में आकर के नहीं बोला था कि आप ये कर दें, ठीक है। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि 9 मई भी नवाज शरीफ ने कराया, सारा कुछ ही नवाज शरीफ ने कराया। तो भैया अगर इतना पावरफुल नवाज शरीफ है तो फिर दे दो उसको हुकूमत, आप क्या कर रहे हैं भाई?
आप बस जेल में बैठ करके इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, वो जब जेल में बैठ करके आज के दिन शुएब शाहीन साहब को कोस रहे हैं और अपने वकीलों की क्लास ले रहे हैं। कल जब मैंने आपको ये बताया भी था और जब ये खबर आई भी थी कि भाई इन्होंने एक तो खुद शिकायत लगाई सुप्रीम कोर्ट जा कर के इलेक्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, फिर जब मौका आया इनको सुनने का तो उस टाइम पर शुएब शाहीन साहब मौजूद नहीं थे। शुएब शाहीन साहब जो हैं वो बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी। तो उसके बाद जब वापस गए तो जज साहब उठ के चले गए थे। काजी फाइज़ ईसा साहब हैं, वो ऐसे बैठे थोड़ी ना रहेंगे, वेटिंग में थोड़ी ना रहेंगे, वो तो चले गए। उसके बाद जब ये बात इमरान खान साहब को पता चली, इमरान खान साहब ने अपना सर पटका। इमरान खान साहब ने कहा ये क्या कर दिया शुएब शाहीन ने, क्या मतलब ये क्या पागलों वाली हरकत की है। उन्होंने कहा मेरे सारे वकीलों को बुलाओ। फिर अब ढूंढने की तलाश शुरू हुई है, अब वकीलों को ढूंढा जा रहा है क्योंकि सारे तो अपने अपने हलकों में गए हैं कैंपेनिंग करने के लिए। तो आज इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात करनी है और शुएब शाहीन साहब की क्लास भी लेनी है। अब वो क्या क्लास लेते हैं, क्या मुलाकात करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी जब हमें इस बारे में अपडेट पता चलेगी। लेकिन आज इनकी मुलाकात होनी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, जो मुद्दे की बात है, कि इमरान खान साहब को शुएब शाहीन साहब का असल रंग ढंग पता चल गया है और वो उससे बहुत 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 ना सिर्फ गुस्से में हैं बल्कि मायूस हैं। क्या की कर बैठे ओ की कर बैठे हैं। अच्छा, वो तो जितने मायूस होंगे सो होंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, ये वैसे कौमी यूथ के लिए एक बहुत बड़ी मायूसी वाली खबर होनी चाहिए, लेकिन कौमी यूथ का जो सॉफ्टवेयर है ना और हार्डवेयर दोनों इतने ढिठाई से बने हुए हैं कि उन पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। मतलब जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे तो क्या बोलते थे, यही बोलते थे ना कि सादगी हैं, मुर्गियाँ, अंडे, चूज़े, कट्टे, बिल्लियाँ, जानवर, कुत्ते, बिल्ले, हर चीज़ जो भी था सब बेच दो, ऐसे ही करते थे ना। अंडे होंगी, मुर्गियों के बिजनेस करने, गाड़ियाँ बेच दो। ऑस्टेरिटी ड्राइव कि जी पता नहीं कोई वज़ीर आज़म हाउस में कोई भैंसें थीं या पता नहीं कोई कट्टे थे या पता नहीं क्या थे, वो नवाज शरीफ के थे, इनसे दूध, वो इनका दूध निकाल के पीते थे, इनसे मक्खन निकाल के खाते थे, घी बनता था, जो भी सब बेच दो। खुद इमरान खान साहब की हरकतें देख रहे, अप्रैल 2022 से अगस्त 2023, अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियाँ किसने ली, एक लंबी लिस्ट है, बता देती हूँ। और उस लिस्ट के अंदर एक ऐसा नाम है जिसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। इमरान खान का शहबाज सरकार से अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने का हैरान कुन इंकशाफ। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को खूब गालियाँ दी, खूब इनकी लित्तर परेड की, लेकिन कभी इमरान खान ने आपको ये बताया कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी ली। किसके दौर में ली, किसकी लंका में ली? शहबाज के दौर में ली, शहबाज शरीफ की लंका में ली। ये बात उन्होंने आपको बताई? नहीं बताई, है ना, क्योंकि वो ऐसी बातें नहीं बताएंगे। वो शहबाज शरीफ जिनको दीवार से चुनवाने में इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और शहबाज शरीफ के साथ इसलिए ज़्यादा क्योंकि इमरान खान के कॉम्पिटिटर ही शहबाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ साहब की फ़ौज से अच्छी बना करती थी, जिस तरह इमरान खान साहब की बाजवा साहब से अच्छी बना करती थी। तो इमरान खान साहब को तो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा खटकते थे। असल कॉम्पिटिशन इमरान खान का शहबाज शरीफ थे, और उनसे, उन्हीं की लंका में शहबाज सरकार से इमरान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत साबिक 3 वज़ीर आज़म ने भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ली हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान, राजा परवेज़ अशरफ और मौलाना फजलुर रहमान को भी गाड़ी मिली। राना सनाउल्लाह, अता तारर, नूर आलम, अमीनुल हक को भी बुलेट प्रूफ BMW जीप मिली। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी, हाँ जी, कौन से ट्रकों वाली सरकार, और सादिक संजरानी को भी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र दी गई। ये सब मैं सब बातें मानती, मैं सबकी बातें मानती हूँ, लेकिन इमरान खान और PTI वाले, आपको पता है इसका क्या लॉजिक देंगे? मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। हालांकि उनकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन वो लॉजिक आपको यही देंगे कि भाई मैं वज़ीर आज़म था, हर वज़ीर आज़म को मिलती है, मिलनी चाहिए, ये ज़रूरी होती है, ये होते। तो भाई आपके काम तो कोई चालें आपकी कोई वज़ीर आज़म वाली तो थी नहीं, आपकी इस किस्म की तो कोई हरकत नहीं थी, इस किस्म की तो आपकी कोई बातें नहीं थी। तो मामला ये है जनाब कि इमरान खान ने ये जो चुपके से वारदात डाली है, ये तमाम लिस्टें आवेज़ा हो गई हैं। इस पर भी अगर कौमी यूथ नहीं जागी तो फिर उनका अल्लाह ही हाफ़िज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।